हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कितना आसान लगता है ना? मगर क्या सच में इतना आसान है? आप सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज को जब शेयर करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये भी पॉसिबल है, तो क्या हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना वास्तव में इतना आसान है? इसका जवाब ये है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपका करंट माइंडसेट और इसके आसपास के बिलीव्स कैसे हैं। अगर आप पहले से ही अनकॉन्शियसली बिलीव करते हैं कि आप अबंडेंस को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये भी मानते हैं कि अपने थॉट्स की पावर से आप अपनी रियलिटी का को क्रिएशन कर सकते हैं, तो आप कुछ भी अट्रैक्ट करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार की थिंकिंग किसी भी व्यक्ति को उस रास्ते पर लेकर जाती है जहां वो पहले से ही अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहा होता है। अलाइंड एक्शंस और अबंडेंट बिलीव्स के साथ आप जिन भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं वो और भी ज्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करेगी। अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो कि मैनिफेस्टेशन रिजल्ट्स दूसरों के लिए कभी कभी इतने आसान क्यों होते हैं, देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सिर्फ इसलिए कि जब आपको लगता है कि एक टेक्निक आपके लिए काम नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्निक ही बिल्कुल बेकार है या आप फेलियर हैं। कंपैरिजन करना और निराश होना कि किसी और के लिए कुछ तेजी से मैनिफेस्ट हुआ है, सबसे पहले तो आपके अंदर जेलसी पैदा करता है और उस फैमिली से नाराज होने जैसा है जिसमें आप पैदा हुए हैं। सो आपको अपने रिजल्ट्स की दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और केवल एक टेक्निक ही वो नहीं हो सकती है जो आपके जीवन में पावरफुल चेंजेस को अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा और ही न जाने कितने मिथ्स होते हैं जो लोगों को अपनी इच्छा मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं, और जब तक आप इन मिथ्स को बस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपनी वो लाइफ कभी नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेट्स सी देम। मिथ नंबर 1, अगर मैं लगातार अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता रहूं तो ये अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगी और कुछ हो ना हो आपके रिजल्ट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेंगे अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। ऐसा करने से आप लगातार वाइब्रेशन ऑफ लैक भेज रहे होते हैं और लगातार इसके बारे में सोचते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स से कह रहे होते हैं कि आप वास्तव में विश्वास नहीं करते कि ये आपका है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप इसके बारे में सोचने की अर्ज महसूस नहीं करते। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है जो आपके विशेस को मैनिफेस्ट करती है, कॉन्शियस माइंड नहीं। एक डिजायर्ड इवेंट के बारे में कॉन्शियसली सोचना केवल तभी काम करता है जब ये फाइनली आपके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाता है कि ये सच है। मिथ नंबर 2, जितना अधिक मैं इसे चाहूंगा उतनी ही तेजी से ये मेरे पास आएगा। यदि इच्छा की शक्ति ट्रांसम्यूट हो जाती है तो आप जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फॉर्म हो सकता था, मगर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो हायर वाइब्रेशन एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करता है वो लीनियर टाइम में नहीं सोचता है और केवल वो आउटकम्स को अट्रैक्ट करेगा जो ये मानता है कि ये यहां है या अभी हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स के लिए सब कुछ परफेक्ट है। ये हमारा अहंकार है जो किसी चीज को दूसरे से बेहतर या बुरा मानता है। डिजायर्ड विशेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानकर आप इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं जिसे यूनिवर्स हार्मोनी में रखने का प्रयास करता है, जिससे आपकी इच्छाएं आपसे और दूर जा सकती हैं। मिथ नंबर 3, अगर मैं क्लियरली विजुलाइज करता हूं और महसूस करता हूं कि ये पहले से ही मेरा है तो ये सच में मेरा होगा। पावरफुल भावनाओं द्वारा सपोर्टेड डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक विजुलाइजेशंस किसी भी डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड में रखने का एक इफेक्टिव तरीका है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मैं यहाँ केवल ब्रीफली कवर कर सकता हूँ। वो ये है कि हम वही चीज रिसीव करते हैं जिसकी हम इंटेंशन रखते हैं और जिसके साथ हम अलाइंड होते हैं। अपने आप से ही विजुलाइजेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास नहीं दिलाएगा कि आप एक नौकरी, घर के साथ अलाइनमेंट में हैं। जैसा कि हम डे टू डे लाइफ को 5 सेंसेस के माध्यम से फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह हमें बॉडी एंड माइंड को यह विश्वास दिलाना होगा कि हमें हर डिजायर और विश के लिए फिजिकली आगे बढ़ना है। केवल अपने आप में विजुलाइजेशन करने से आप उस डिजायर के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि यदि आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आप
फिजिकल एक्शन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि शरीर सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। आप इन मिथ्स पर कैसे काबू पा सकते हैं और मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस के डिफरेंट मेथड्स पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड फिलॉसफीज हैं। हालांकि जिन मिथ्स को मैंने बताए हैं, इनके बारे में अवेयर होने से और उन्हें दूर करने के तरीके के बारे में जानने से आप बहुत बेहतर परिणाम देखेंगे। यदि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको डिजायर करना बंद करने और इंटेंड करना शुरू करिए, क्योंकि डिजायर स्टेट ऑफ लैक की कंडीशन रिप्रेजेंट करता है और इंटेंशन को इंस्पायर्ड एक्शन लेने की कमिटमेंट एंड डेडिकेशन के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आउटकम पहले से ही आपका है और आप बस उसकी ओर बढ़ते हैं। सेकेंडली, आपको मैनिफेस्टेशन से टाइम लिमिट को हटाने की आवश्यकता है और आपकी इंटेंशन कैसे सच हो सकती है, इसके लिए ओपन रहने की जरूरत है। आपकी इंटेंशन कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, इस बारे में ओपन रहने से आप यूनिवर्स को अपने इंटेंशन को हायर एंड बिगर लेवल पर लाने की अनुमति देते हैं। इससे सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से किसी इंटेंशन की सच होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स इसके बारे में अधिक अवेयर है बजाय हमारे। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पर महत्व ना देकर इंटेंडेड आउटकम के साथ अलाइनमेंट में रहना आसान होता है, जिससे आपका इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये उन फोर्सेस के इम्बैलेंस को भी कम करता है जिसे यूनिवर्स हार्मोनी में रखने का प्रयास करता है, जिससे ये कम हर्डल्स के साथ आपके इरादे को बहुत तेजी से पूरा करने में जुट जाता है। थर्डली, उन इंटेंशंस में भी हैप्पीनेस एंड जॉय देखने की कोशिश करिए जो मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। कभी कभी जब हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं आता है तो ऐसा लगने लगता है कि हमें किसी बात की सजा दी जा रही है, लेकिन थिंकिंग में एक साधारण बदलाव इसे पूरी तरीके से बदल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जिंदगी के लिए नहीं हैं, जिंदगी आपके लिए है। चीजों को मैनिफेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं और एक ही टेक्निक सभी के लिए काम नहीं करेगी, और ये आपके इरादे यानी कि इंटेंशंस हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं, आपकी इच्छाएं नहीं। ये जानना उन मिथ्स को दूर करता है और इसी चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरु की जो आपको ये बताए कि आपकी इंटेंशंस कैसे बचाई जा सकती हैं। जितना अधिक आप अपनी इंटेंशन की ओर बढ़ना शुरू करेंगे और जानेंगे कि उन सर्कमस्टेंसेस को कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, आपके ट्रू पर्पस के अलाइनमेंट में है। लॉन्ग टर्म में ये आपके वाइब्रेशनल स्टेट को और ज्यादा उस इंटेंशन के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रिंसिपल्स के बारे में जागरूक होंगे, उतना ही आप इसे अपने लिए रियल बना पाएंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।